जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे भिन्न की। भिन्न में हमने सीख लिया था कैसे हम उसकी तुलना करते हैं। हम गुणा करके हमने सीखा था हमने कि हमने ऐसे आ रहा है, इससे पूछते हैं कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा। तो हम क्या करते थे, तिरछी गुणा कर देते थे। तिरछी गुणा कर देते थे। 25 तियां 75 और 25 दूनी 50। तो हम पता चल गया तुलना करके, यानी दोनों के तिरछी गुणा करके। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस से, डिफरेंट मैटर से। डिफरेंस है ना, डिफरेंस मेथड से, डिफरेंट भी बोल सकते हैं। डिफरेंट मेथड से हम करें डिफरेंस मेथड। दोस्तों डिफरेंट मेथड से करें तो क्या करेंगे हम ये देख लेते हैं कि भैया मैंने पूछ लिया 2/3 और 5/3 में कौन बड़ा। 2/3 और 5/3 में कौन बड़ा। तो आप इसकी जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो हर है वो एक जैसा है, यहां भी 3 और यहां भी 3। तो ऐसी कंडीशन में जब हर एक जैसा हो तो आप क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे जिसका अंश बड़ा होगा। जब हर एक जैसा हो, जब हर एक जैसा हो तो जब हर एक जैसा हो तो अंश को देखेंगे। जो अंश बड़ा होगा वही इसका बड़ी संख्या होगी, और जो अंश छोटा होगा वो इसकी छोटी संख्या होगी। अब अंश कौन सा बड़ा, ये बड़ा, तो संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी 5/3 बड़ी हो जाएगी और 2/3 छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये अंश बड़ा है, ये अंश छोटा है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ले लेता हूं 2/3 ले लिया मैंने, 7/5 ले लिया मैंने, और मैंने 7/3 ले लिया मैंने, 5/3 ले लिया मैंने, 11/3 ले लिया मैंने बड़ा। इनका सीक्वेंस रख दिया, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी पहले लिखो, फिर उससे छोटी लिखो, फिर उससे छोटी लिखो। सबसे बड़ी पहले, यानी इसको आरोही क्रम में लिखो। इसको काय में लिखो, अवरोही क्रम में आपने लिखना है। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको हर को देखना है। इसका हर क्या है, समान है, 3 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। जब हर 3 3 है तो आप अंश को देखेंगे। जो अंश सबसे बड़ा होगा, आंसर वही होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या वही होगी। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2 है, 5 7 है, 5 है और 11 है। तो सबसे बड़ा में 11, यानी 4 नंबर इसमें सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा देखो, 11 के बाद क्या होगा, 7 होगा। 7 कहां, 2 नंबर पे, यानी 2 नंबर उसके छोटा। और देखो उसके बाद 7 के बाद क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, तो आप कहेंगे 5 होगा, तो यानी 5 इससे छोटा। 5 कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ठीक, फिर 5 से छोटा 2 होगा, और 2 कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। तो सीक्वेंस क्या बन गया, चौथी संख्या से छोटी दूसरी संख्या से छोटी, तीसरी संख्या से छोटी पहली संख्या। आपने हर देखा, इसका हर समान था, तो आपने क्या देखा, उसका अंश देखा। जो अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या आपको देखने को मिल गई। यहां पर आप संख्या ले सकते हैं 9/11, 9/11, 7/9, 7/9, 8/10, 8/10, 13/15, 17/19। ठीक, अब इसमें क्या है, हर अलग अलग है। इसमें हर क्या है, अलग अलग है। ये हर अलग है, ये हर अलग है, ये हर अलग है, ये हर अलग है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर का अंतर निकालेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर ज्ञात करें, हर अंश का अंतर ज्ञात करें। देखो इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, 15 में 13 गए तब भी अंतर 2, 19 में 17 गए तब भी अंतर 2। इसका अंतर क्या आ गया, 2 2 अंतर आ गया। यही क्या, इस 2 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी अंतर का एलसीएम निकालेंगे। अंतर का एलसीएम, तो एलसीएम अंतर का क्या हो गया, 2 ही हो गया, क्योंकि अंतर 2 2 है। ऐसी संख्या 2 2 को काट दे वो 2 ही होगी। तो यानी अंतर का एलसीएम निकाला तो क्या हो गया, 2। अब इस एलसीएम से क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं, जो अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखो
17 सबसे बड़ा, इसे हम मार्किंग देते 1 2 3 4 5, यानी 5 में नंबर वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो 100 सबसे पहले लिख दें। ठीक, उससे छोटा क्या है, देखो चौथी संख्या उससे छोटी है। फिर पहली संख्या देखो 9 है, चौथी संख्या छोटी है ना, छोटी संख्या इसे मार्किंग दे दो, 5वीं संख्या, फिर चौथी संख्या, फिर कौन सी संख्या, पहली संख्या देखो 9 है, इससे छोटी कौन सी है, तीसरी संख्या 8 है, फिर इससे छोटी कौन सी है, दूसरी संख्या 7 है। ये सीक्वेंस बन गया, नहीं सबसे बड़ी 5 क्योंकि 17 है, उससे छोटी 4 क्योंकि 13 है, उससे छोटी 1 यानी कि 9 है, उससे छोटी तीसरे नंबर की यानी कि 8 है, उससे छोटी 2 नंबर की यानी कि 7 है। ये सीक्वेंस बन गया। अब इसे आरोही क्रम में हम लिखा है तो ये आरोही क्रम में ही हो गया, यानी 5वीं संख्या पहले आएगी, फिर चौथी संख्या आएगी, पहली संख्या आएगी, फिर तीसरी संख्या आएगी, फिर दूसरी संख्या आएगी। यही हमने लिख दिया इसको अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में हमने इसको लिख दिया, बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हर समानता तो डायरेक्ट काय पे नजर मारी हमने, अंश पे मारी। यहां पे क्या है, अंतर समान है। जब अंतर समान है, जब अंतर समान है, जब अंतर एक जैसा है या एक जैसा हो, जब अंतर एक जैसा हो तो अंश पर नजर रखेंगे। यानी जो अंश बड़ा होगा, जो अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी, वही बड़ी भिन्न होगी। ठीक, जब अंतर एक जैसा हो और अंश पर नजर रखेंगे, तब अंश पर नजर रखेंगे। जो बड़ा होगा है ना, जो अंश बड़ा होगा, ऐसे लिख देते हैं, जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी जब अंतर एक जैसा हो, यानी इन हरा और अंश का अंतर एक जैसा हो। और क्या सकता है, अंतर अलग आ सकता है, क्या सकता है, 9/11 2 अंतर, 7/8/12 4 अंतर। अब देखो ये हमारे पास 4 संख्या होगी। अब मैं पूछ रहा हूं इन्हें आरोही के अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में नो मैं लिखवा रहे हैं, अवरोही क्रम में यानी सबसे बड़ा संख्या में पहले पूछनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अवरोही क्रम में यानी बा से बड़ा, तो बड़ी संख्या पहले। तो हमने इसमें करना क्या है, हमें इनका अंतर निकाल देना है, हर और अंश का क्या करना है, इसमें अंतर निकाल देना है। इस सवाल में अंश और हर का क्या निकालना, अंश और हर का अंतर निकाल लेना है, अंतर निकाल लेना है। अंश और हर का पहला स्टेप इसमें ही हो गया, अंश और हर का अंतर निकालो, निकाला भैया। तो इसका अंतर 11 में से 9 गया तो 2, इसका अंतर 12 में से 8 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी क्या गया 2 4 6 6। ठीक, 2 4 6 6, ये 4 संख्या आ गई। अब मैं कह रहा हूं इनका क्या निकालते हैं, अगला स्टेप सेकंड नंबर पे इनका एलसीएम निकालते हैं। जो अंतर आता है, अंतर क्या है, यह इसका एलसीएम निकाला, ऐसी संख्या सबको काट दे, 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6। ऐसी संख्या ज्यादा से ज्यादा काट दे, 1 तो ऐसी आ गया, 2 ऐसी आ गया, 3 3 कट रहा 3 के बाड़े से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या आया 2 3 2, बाकी तो एक है, एक से सी और करेंगे, यही आएगा। तो हमने कहा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 गुना 1 से करो तो 12 आएगा, फिर 1 से करो फिर 12 आएगा, फिर 1 से करो तो 12 आएगा। तो ये क्या आया 2 3 2, 2 3 6 और 6 दूनी 12, यानी एलसीएम लासा, एलसीएम कितना आया इसका 12 आया, 12 एलसीएम आया। अब क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, यानी अंतर से भाग करेंगे। एलसीएम किसका निकाला, जिसका एलसीएम निकाला उससे भाग करेंगे। इस 2 से 12 को भाग करा तो 6 आया, अंतर से
भाग करेंगे एलसीएम को, है ना। तीसरे नंबर पे करना है अंतर से भाग करना है, अंतर से भाग करना है, भाग करना है एलसीएम को। एलसीएम 12 है, अंतर कितना 2 है, तो इस 2 से हमने 12 भाग करा, कितना है 6। इस 6 की अंश से गुणा कर दी, ठीक, जो आए उसकी अंश से गुणा कर दी, अंश से गुणा, ठीक, जो आए। हमने इस लासा को यानी एलसीएम को 2 से भाग करा, वो 12 था, ये 2 था, तो हमने देखा 12 2 के बारे में 6 बार में आता है, यानी 12 को जब हमने 2 से भाग करा तो 6 आया, जो आए उसकी अंश से गुणा 6 आया, तो 6 की गुणा इस 9 से, 9 छिन 54, यानी 54 हो गया है। ये कितना हो गया 54 हो गया, 9 54 हो गया। आगे बढ़े, क्या 4, जब 4 की मैं 12 से भाग करूंगा तो 4 3 12 3 आया, जो आया उसकी अंश से गुणा, 3 की से गुणा हुई तो 8 3 24। अब क्या है 6, जब मैं 12 की भाग 6 से करूंगा तो 2 आएगा, और 6 दूनी, ठीक ठीक, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 की गुणा 3 से हुई, 3 दूनी 6, फिर 6 आया, 12 को 6 से भाग करा तो 2 आया, और 2 की गुणा 1 से हुई तो 2 एकम 2 आ गया। तो यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 54 सबसे बड़ी संख्या है। 54 है क्या 9/11, यानी एक नंबर सबसे बड़ा है, एक नंबर सबसे बड़ा है। उससे छोटा क्या है 2 नंबर, उससे छोटा क्या है 3 नंबर, और उससे छोटा क्या है 1 नंबर, उससे छोटा क्या है 1 नंबर। देखो इन दोनों का अंतर 1 आया, इन दोनों का अंतर 2 आया, इन दोनों का अंतर 4 आया, इन दोनों का अंतर 6 आया, इन दोनों का अंतर 6 आया। इस 2 4 6 का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 12। एलसीएम क्या करा, जो अंतर था उससे भाग करा, 12 को 2 से भाग करा 6 आया, जो आए उसकी अंश से गुणा, तो 9 6 54। फिर इस अंतर से हमने भाग करा एलसीएम को, तो 4 3 12 3 आया, और 3 की 8 से हमने गुणा कर दी तो 8 3 24। फिर 6 की 12 से भाग करी तो 2 आया, और अंश से गुणा, अंश कितना 3 3 दूनी 6 हो गया। फिर हम 6 से भाग करा 2 आया, और 2 की 1 से गुणा करी तो 2 आया, यानी क्या है 54 24 6 2। इसी हिसाब से हम देख लेंगे पहली संख्या कौन सी है सबसे बड़ी, 9/11, उससे छोटी 8/12, उससे छोटी 3/9, उससे छोटी 1/7। ये सीक्वेंस हमें इससे देखने मिल गया, देखने के लिए हमने अंतर निकाला इनका। ठीक है दोस्तों, इसको हमने लिखना है अवरोही की क्रम में, लिखना है अवरोही क्रम में इसको हमने लिखना है। हर अलग है तो हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। तो 7 में से 3 गए तो 4, 17 में से 9 गए तो 8, और 23 में से अगर 7 जाएगा तो 16, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि 4 8 16 2। इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4 8 16 2 का एलसीएम निकालेंगे। काटा भैया, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, यानी कि लासा निकालना है, लासा निकालना है। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक, फिर 2 से कट रहा है, एक ऐसे है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो ये बचा तुम्हारे पास क्या आया, 2 2 2 और 2, 4 बार 2, इनकी गुणा कर दी। ये तो एलसीएम होता 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इसका एलसीएम आ गया 16 इसका एलसीएम आ गया। अब इस अंतर से एलसीएम को भाग करेंगे तो
16, 4 के बारे में कितनी बार में आता है? 4 बार में, 4 चौक 16। ठीक, जो आए उसके अंश से गुणा, 4 आया तो 4 की 3 से गुणा हुई तो 12, 4 3 12। अब 8 है, 8 16 को 8 से भाग करा तो 2, 8 दूनी 16, 2 आया। और अंश से गुणा हुई तो 9 दूनी 18, 2 आया ना, तो 2 के अंश से गुणा हुई, अंश 9 है तो 9 दूनी 18। फिर 16 से जब भाग करेंगे कितना आएगा? 16 कम 16, 1 आएगा। 1 की 7 से भाग करी तो 7 आया। आगे बढ़े, 2 है वहां 16 है, अब 2 से 16 को भाग करा तो 2 8 16, 8 आया। 8 की गुणा 3 से हुई तो 24। अब तो क्या आएगा? 12 18 7 24। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24 है। 24 यानी कि 4 नंबर वाली संख्या, 4 नंबर वाली संख्या सबसे बड़ी है। 24 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 7 आएगी, 18 आएगी, 12 आएगी। तो आप कहेंगे 18 आएगी। 18 कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो दूसरी संख्या उससे छोटी, फिर इससे छोटी देखेंगे। फिर 18 के बाद 12 आएगा या 7 आएगा? आप कहेंगे 12 आएगा। 12 कौन सा नंबर पे? 1 नंबर पे, यानी उससे छोटी 1 नंबर। फिर आप 12 के बाद क्या आएगा? क्या बचा? 3 नंबर बचा, 7 बचा, तो 3 नंबर बचा। ये सब सीक्वेंस हो गया। यानी हमने अंतर निकाला, इस अंतर का एलसीएम निकाला, फिर अंतर को एलसीएम से अंतर से भाग कर दिया, एलसीएम को जो आया उसके अंश से गुणा कर दी। 16 एलसीएम आया इनका, तो इस 4 से हमने 16 को क्या करा? भाग कर दिया। 4 आया, इस 4 की 3 अंश से हमने गुणा कर दिया। अंश कितना? 3, तो 4 3 12। ऐसे इसका अंतर क्या था? 8 था। एलसीएम को हमने 8 से भाग करा तो 8 दूनी 16, 2 आया। इस 2 की हमने अंश से गुणा कर दिया, यानी 9 से गुणा करी थी, 9 दूनी 18। एलसीएम 16 आया और अंतर हमारा यहाँ 16 था। 16 को भाग करा तो 1 आया, और 7 से 1 की गुणा करेंगे तो 7 आएगा। फिर अंतर कितना था? 2 था। एलसीएम हमारा 16 था, फिर 16 को 2 से भाग करा तो 8 आया, 8 3 24 हो गया। हमने देखा 12 18 7 24, 24 सबसे बड़ी संख्या 4 नंबर वाली, यानी 4 नंबर वाली संख्या सबसे बड़ी है। उससे कम 18 में ही है, 18 है तो 18 कौन सा? दूसरे नंबर पर, इसलिए दूसरी है। उससे कम 12 इसलिए पहली है, उससे कम 7 इसलिए तीसरी है। ये सब सीक्वेंस आपको देखने को मिल गया दोस्तों। ये हमने सीखा डिफरेंस द्वारा, अंतर द्वारा, डिफरेंस निकाल के, अंतर निकाल के कैसे हम इसको, कौन सी संख्या बड़ी है हम इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। और आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।